वेलकम स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर 1 रिसोर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिसोर्स क्या है, रिसोर्स के मतलब संसाधन, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संसाधन क्या है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे रिसोर्स क्या है, व्हाट इज रिसोर्स। ठीक है, इसको हम पता है बिल्कुल ईजी वर्ड में समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ईजी वर्ड में क्या बोलते हैं, पहले रिसोर्स का वर्ड का मतलब समझते हैं। देखो, रिसोर्स का वर्ड का मतलब होता है कि ये एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है जिसका नाम होता है रिसर्च। क्या, RESERG, रिसर्च, विच मीन क्या होता है, राइज अगेन, मतलब से दोबारा से क्या होता है, हम इसको बना सकते हैं, ये दोबारा से इसका उत्पादन या उत्पन्न होना इसको बोलते हैं। अब इसको हम और अगर बेसिक वर्ड में हम समझे तो रिसोर्स का क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। हम देखते हैं कोई भी ऐसी चीज दैट इज मतलब एनीथिंग, कुछ भी जो हमारी सेटिस्फाई, जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है, वो सोर्स होता है। एग्जाम्पल देख लो, मेरे को पानी प्यास लगा, मेरे को क्या प्यास लग रही है, तो क्या मैं पानी को पी रहा हूँ, तो पानी क्या इस वक्त रिसोर्स है, क्योंकि वो मेरी क्या है, नीड्स को सेटिस्फाई जो मेरी है उसको पूरा कर रहा है। क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। मान के चलिए मुझे यहाँ से मतलब गांव जाना है, तो ट्रेन में जाऊंगा मैं, तो ट्रेन क्या है, वो हमारी क्या है, वो रिसोर्स है जिसके माध्यम से मैं जा रहा हूँ। आप पढ़ रहे हो, अभी मोबाइल से पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो, मोबाइल से पढ़ रहे हो, तो वो भी क्या है, वो भी आपका एक रिसोर्स है। तो हमने देखा कोई भी ऐसी चीज जो हमारी नीड्स को, हमारी जो सेटिस्फाई, जो नीड्स को पूरा करता है, वो क्या है, रिसोर्स कहलाता है। तो आपने बहुत सिंपल वर्ड में हमने देख लिया रिसोर्स, संसाधन का मतलब क्या है। अब हम समझते हैं इसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ रिसोर्स। अब देखो क्या, ये भी बहुत सिंपल है। अर्स रिसोर्स हैज अ वैल्यू अटैच टू इट विच कैन बी अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ठीक है, अब जो रिसोर्स है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, उसकी कुछ ना कुछ उसका महत्व होता है। अब ये जो महत्व है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में हम अलग अलग दे सकते हैं। क्या है, रिसोर्स का जो इंपॉर्टेंस होता है वो हम अलग अलग तरीके से अलग अलग वे में देख सकते हैं। पहला देख लेते हैं, कुछ क्या है, पहला हमने देखा यहाँ पे लीगल वैल्यू, मतलब किसी का जो कानूनी वैल्यू। अब हम देखते हैं कोई ऐसा सोर्स जिसकी एक कानूनी वैल्यू होती है। अब मान के चलिए, मैंने आपको कर दिया इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, हम बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट उस पर सीधा एक्शन लेगी हम पे। क्यों लेगी, क्योंकि जो ये एयर है, एयर को क्लीन करना क्या है, राज्य का कर्तव्य, हम सबका कर्तव्य माना जाता है। तो वो क्या एक लीगल है। जो एयर है, जो हवा है, जो हमारा जो इन्वायरमेंट है, उसकी एक वैल्यू है। इन्वायरमेंट क्या है, इसकी हवा की एक वैल्यू है। हवा भी क्या एक तरीका सोर्स है, जिस रिसोर्स है जो क्या हम सांस ले रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि हवा की भी अपनी एक वैल्यू। हम देखते नहीं कि हम जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का जो हर कोई क्या होता है, पुलिस वाले पॉल्यूशन मांगता है। क्यों, वो पॉल्यूशन चेक करता है, वो बोलता है कि कहीं वो गाड़ी से क्या इन्वायरमेंट ना हार्म हो। ठीक है, तो हर किसी ऐसी भी कोई चीज, ऐसा कोई चीज जिसका इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट को लगता है, तो वो क्या हमारा लीगल वैल्यू कहलाता है, सिंपल सिंपल वर्डों में। अब हम सिंपल वर्ड में एस्थेटिक वैल्यू को भी समझेंगे। अब एस्थेटिक वैल्यू क्या है, ये एक सौंदर्य वैल्यू। एस्थेटिक का मतलब होता है सुंदर। अब हम देखते हैं कई कई माउंटेन हो गया, कई कई हम देखते हैं नेशनल पार्क हो गया, लेक्स हो गया, समुंदर सी हो गया, ये सब क्या बहुत दिखने में खूबसूरत लगते हैं। क्या दिखते हैं, दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये सारे क्या एस्थेटिक वैल्यू में पाए जाते हैं। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट है एथिकल वैल्यू। अब ये एथिकल वैल्यू क्या, एथिकल का मतलब होता है नैतिक, मतलब सही, मॉरल, हमारी जो मॉरल ड्यूटीज हो जाता है, मॉरल कर्तव्य होता है। तो ऐसी चीज जिसका जो हमारे नैतिकता के लिए हमारे लिए सही है, जो हमें जिसकी जरूरत होती है, जिसको हमें बचाना चाहिए, जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, जो हमारे लिए इन्वायरमेंट के लिए, हर किसी के लिए बहुत सही होता है, उसको क्या होता है, एथिकल वैल्यू। जैसे कहते हैं जानवर हो गया, हमें जंगल बचाने चाहिए, वो क्या है, एक नैतिकता है हमारा। क्या, ऐसी कोई चीज जो जिससे हमें इन्वायरमेंट से, जो हमारी प्रकृति को नुकसान ना हो, कई सारी चीजें होती है जिसको क्या होता है कि जिसको हमें बस सुरक्षा देनी चाहिए, वो हमारे मोरल से अटैच होता है, मोरल वैल्यू से अटैच होता है, उसे हम क्या एथिकल वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिकल वैल्यू। अब ये सब जानते ही हो क्या है, सिंपल सिंपल ऐसी जो रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स जिससे क्या इकोनॉमिकल प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या आर्थिक मदद होती है। जैसे कि हम देख लेते हैं जंगलों से हो गया, लैंड से हो गया, हम कोयल ले लेते हैं, पेट्रोल ले लेते हैं, डीजल ले लेते हैं, कई सारी चीजें आप देखते हो, सोना चांदी आयरन, जितने भी मिनरल, ये सब क्या, ये हम कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इससे क्या है, कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल फायदा होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल वैल्यू कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है यहाँ पे कि अब हम समझेंगे टाइप ऑफ रिसोर्स। अब रिसोर्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं, भाई क्या चीज़ है, रिसोर्स भी है, उसको भी कहीं ना कुछ अलग अलग डिवाइड किया जाता है ना, कि अगर मान लीजिए कोई अलग तरीके से हमें प्राप्त हो रहा है तो हम उसको एक कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, अगर दूसरा डिफरेंट टाइप से हमें प्राप्त हो रहा है तो हम क्या उसको डिफरेंट कैटेगरीज में बांट देते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, समझेंगे कि टाइप ऑफ रिसोर्स क्या है। रिसोर्स आर जनरली क्लासीफाई इनटू 3 टाइप्स। हम क्या देते हैं, रिसोर्स को 3 पार्टों में ज़्यादातर मेनली बांटा जाता है। एक पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें प्रकृति से
प्राप्त होता है, जो हमें इन्वायरमेंट से ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है, उसे नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जो ह्यूमन बनाता है, जैसे ये बिल्डिंग्स हो गया, रेल हो गया, इमारतें हो गई, कई सारी जो ह्यूमन मेड है, जो ह्यूमन द्वारा बनाया गया, वो ह्यूमन रिसोर्स किया जाता है, ह्यूमन मेड रिसोर्स कहा जाता है। और जो ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब जो मानव, जो ह्यूमन है, वो अपना माइंड लगा रहा है एजुकेशन के थ्रू, क्या हम भी एक तरीके से रिसोर्स ही है, हम भी क्या रिसोर्स हैं, जो हम क्या नेचुरल रिसोर्स या ऐसे वेस्ट मटेरियल को एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या वो हमारा नॉलेज लग रहा है, हमारा माइंड लग रहा है, उसे क्या बोलते हैं हम, जो ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। तो अब हम क्या है, अब इन सबको एक एक करके समझेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाई इनटू फॉलोइंग। अब नेचुरल रिसोर्स जो है उसको ही कई पार्टों में डिवाइड किया है, उसको कुछ पार्टों में क्लासिफाइड किया गया है। अब हम उसे समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, जो रिसोर्स है उसका क्लासिफिकेशन, किसका, नेचुरल रिसोर्स का। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब हम देखते हैं इसका ओरिजिन क्यों है, नेचुरल रिसोर्स के ओरिजिन के तौर पे हम समझते हैं कि इसका अगर ओरिजिन के तौर पे क्लासिफिकेशन करें तो क्या होगा। देखो, बायोटिक रिसोर्स, इसको दो पार्टों में डिवाइड किया जाएगा, एक बायोटिक रिसोर्स होगा, एक अबायोटिक रिसोर्स हो जाएगा, जिसको हम हिंदी में बायोटिक कहते हैं, जैविक बोलते हैं, और हिंदी में अबायोटिक को अजैविक कहते हैं। बायोटिक रिसोर्स क्या है, बायोटिक रिसोर्स आर दूस रिसोर्स विच कंटेन लाइफ। जो ऐसा कोई रिसोर्स जिसमें लाइफ है, जिसमें लाइफ है, वो क्या है, बायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं। जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, इंसेक्ट हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, किसी जो भी लाइफ कंटेन करता है, जो भी जीवित है, कोई भी चीज जिसमें एक जीवन है, जो लिविंग थिंग है, वो क्या कहलाता है, वो बायोटिक रिसोर्स का कहलाता है। उसी के ऑपोजिट में जो सोचो, जो जिसमें कोई लिविंग थिंग नहीं हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, जिसमें कोई लाइफ नहीं हो, कि उन सबको क्या बोलते हैं, अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वाटर हो गया, एनर्जी हो गया, ये सब क्या है, ये अबायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिन्यूएबिलिटी। अब रिन्यूएबिलिटी का मतलब क्या है, रिन्यूएबिलिटी का मतलब नवीकरण, मतलब उसको दोबारा से बनना या दोबारा से वो जो उत्पन्न हमें प्राप्त हो जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग से अगर हम देखें तो क्या जो नेचुरल रिसोर्स है उसको कैसे क्लासिफाई किया है, वो भी सिंपल सा है। रिन्यूएबल, जिसको हम दोबारा बना सकते हैं या वो हमें दोबारा प्राप्त हो सकता है। नॉन रिन्यूएबल, जो हमें दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता, या फिर हम जिसको दोबारा फॉर्म नहीं दे सकते, जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते। सिंपल वर्डों में समझ लिया तो उसको डेफिनेशन में भी समझ लेते हैं। रिसोर्स दैट कैन बी रिन्यूड क्विकली, जल्द से, सच एज सनलाइट हो गया, फॉरेस्ट आर द रिन्यूएबल रिसोर्स। हम देखते हैं जो चीज बहुत जल्द ही दोबारा बन जाती है, दोबारा हमें मिलती है, जो प्राप्त हो जाती है, वो क्या होता है, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे सूरज देख लो, अभी रात होगी, सूरज चला जाएगा, लेकिन हम सुबह क्या, वो सनलाइट हमें वापस से तो मिलती है ना, कितनी जल्दी क्विकली बन गया। फॉरेस्ट, आज हमने देखो पेड़ काट लिया, जैसे साग सब्जी हम फ्रूट काटते हैं, वो क्या दोबारा से उत्पन्न हो जाते हैं, क्या पेड़ पौधे दोबारा बन जाते हैं। हम जितने भी पेड़ काटते हैं, वो एक ना एक टाइम पे आके क्या वो दोबारा वो उग जाते हैं उसी जगह पे, ठीक है। उसी तरीके से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत लेट, जो जल्दी डेवलप नहीं होते हैं, उन्हें क्या नॉन जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जांपल में जितने भी मिनरल्स है, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। एक चीज आपको यहाँ समझनी होगी, देखो अब कई बच्चे कहते हैं कि जो गोल्ड हो गया, सोना हो गया, जो आयरन हो गया, ये सब क्या, ये सब भी तो हम दोबारा बना लेते हैं, वो रिसाइकल मेथड कहलाता है। हम इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम उसको क्या, उसका यूज हम पिघला के उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसीलिए वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ही आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अब हम क्या, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मतलब हम समझेंगे कि उसका जो विकास है कहाँ से हुआ, उसका जो उत्पन्न कहाँ से हुआ है, उसको कैसे डेवलप किया गया, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे। पोटेंशियल, वो भी क्या है, दो टाइप्स में होता है, पोटेंशियल रिसोर्सेस हो जाएगा या फिर एक्चुअल रिसोर्सेस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है, एक ऐसी चीज मान के चलिए, अगर हम देखते हैं दोनों जगह, एक मान लीजिए इंडिया में, मान लीजिए इंडिया में दो जगह मान लेते हैं, मुंबई और दिल्ली को ले लेते हैं। मान के चलते हैं मुंबई में भी एक नदी है और दिल्ली में भी एक नदी है। पता चला भाई मुंबई की जो नदी है उसका हमने यूज कर लिया, उसका हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, जिससे क्या हमने उसके पानी का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया, हमने वहां से बिजली प्राप्त कर लिया। वहीं हम बात करते हैं मुंबई में, भाई मुंबई में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, अब उसको टेक्नोलॉजी ने, बस फिर भी वो बिलीव कर रहे हैं कि हाँ हमारे पास कभी टेक्नोलॉजी होगा तो हम इस रिसोर्स का यूज करेंगे। उसी तरीके से क्या, पोटेंशियल रिसोर्स को वही कहा जाता है कि संभावित, प्रोबेबली जब हमारे पास कभी ये रिसोर्स तो अवेलेबल है, इसका भी कोई यूज नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या पता हमारे पास इस ऐसी टेक्नोलॉजी यूज मिल जाए जिससे हम इस रिसोर्स का यूज
कर लेंगे। तो ऐसे रिसोर्स को क्या पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं, कि द रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन पुट टू अ प्रॉपर यूज एट प्रेजेंट टाइम एज नोन एज द पोटेंशियल रिसोर्स। जैसे टाइडल एनर्जी हमने अभी एग्जांपल समझा। नेक्स्ट होता है एक्चुअल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्सेज जो हम क्या हमारे पास भाई अवेलेबल भी है, हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी भी है, हम उसका यूटिलाइजेशन भी कर रहे हैं, हम उसका यूज अच्छे से कर रहे हैं, तो उसको क्या एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं। तो हमने क्या यहाँ पोटेंशियल रिसोर्स और एक्चुअल रिसोर्स को अच्छे से डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है क्या, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन पे देखेंगे कि भाई हाँ उसको किस तरीके से बांटा जाता है, किस तरीके से वो हमें प्राप्त होता है, ये हमारे लिए समझना बहुत अच्छा है, समझने के लिए जरूरी है। अब देखो यूबिक्यूटस, देखो यूबिक्यूटस, ये क्या यूबिक्यूटस एक रिसोर्स है, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब होता है कि यूबिक्यूटस मतलब होता है कि हर जगह, क्या हर जगह हमें इसका मिलता है। यूबिक्विटी इसका मतलब मान लीजिए अब एवरीवेयर, इसका जो डेफिनेशन में इसका सिंपल वर्ड में मान लीजिए एवरीवेयर। दीज आर द रिसोर्स विच आर फाउंड एवरीवेयर, फॉर एग्जाम्पल वाटर एयर सन एनर्जी इज कॉल्ड यूबिक्यूटस रिसोर्स। ऐसा रिसोर्स जो हमें हर जगह पृथ्वी के हर किसी भी कोने में हमें कहीं ना थोड़ी या ज़्यादा मात्रा में क्या है वो हमें मिल ही जाता है, उसी को क्या बोलते हैं यूबिक्यूटस रिसोर्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल से देखो, हवा हर जगह है, पानी भी हर जगह है, कहीं ना थोड़ी मात्रा में हो चाहे ज़्यादा मात्रा में हो, लेकिन है हर जगह। सन हो गया, एनर्जी हो गया, ये क्या हर जगह जो होती है, तो इसको क्या यूबिक्यूटस रिसोर्स कहते हैं। वहीं देखिए लोकलिज्ड रिसोर्स, वो एक इस लोकलिस्ट में देखो लोकल मतलब कहता है स्थानीय तौर पे, ऐसी रिसोर्स जो एक पर्टिकुलर जगह पे मिलता हो और दूसरी पर्टिकुलर जगह पे ना मिलके नहीं मिलता हो, मतलब कि अगर यहाँ मिलता है फिर आगे कहीं और आगे जाके मिलता है, लेकिन इनके बीच में कहीं नहीं मिलता है। मान लीजिए दिल्ली में मिल रहा हो, वहीं मुंबई में मिल रहा हो, हरियाणा इधर नहीं मिल रहा हो, तो क्या इन्हें लोकलिस्ट रिसोर्स कहते हैं। दीज आर द रिसोर्स विच आर फाउंड ओनली इन द सिलेक्टेड एरिया। These are the actual mineral materials which are useful to man, for example iron, कॉपर, टीन, सिल्वर, गोल्ड। ये क्या है, हमें एक स्पेसिफिक एरिया में, अगर मैं मान लूँ कि भाई मेरे घर के नीचे यहाँ सोना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मैं बोलूँ हरियाणा में कहीं अगर इधर कोने में हो सोना मिल रहा हो गड्ढे से, मैं खोद के देखूंगा नहीं मिलेगा। क्यों, ये एक स्पेसिफिक क्या है, स्पेसिफिक एरिया में ही देखने को मिलते हैं, वहीं पे हमें ये क्या ऐसे मिनरल्स हमें प्राप्त होते हैं। तो हमने क्या समझ लिया, हमने यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में समझा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज को कितने पार्टों में डिवाइड किया है, नेचुरल रिसोर्सेज को किन किन बेसिक जो उनको किस किस तरीके से किन किन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, उनको कैसे किया गया है। अब हम क्या, अब हमने नेचुरल रिसोर्स को पढ़ लिया, अब हम उसके जो दूसरा पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स उसको पढ़ते हैं। फिर ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हम पढ़ लेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग, हम एक पहले पढ़ लें बाद में पढ़ लें, एक ही बात है। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। अब ये क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू द नंबर ऑफ द पीपल दैट एंड देयर मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज। ह्यूमन बीइंग आर are very important natural resources. These resources is very special as human being can make the best use of other natural resources through their intelligence, knowledge, skill and the technology developed by them. तो हमने यहाँ पे देखा ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, हमने भी पढ़ा डेफिनेशन। अब इसका मतलब समझते हैं। देखो ह्यूमन जो रिसोर्सेज होता है वो कुछ ऐसे नंबर्स ऑफ पीपल को बोला जाता है, उनको रेफर किया जाता है जिनकी मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज से क्या हमें कुछ रिसोर्स प्राप्त हो रहे हैं। मान के चलते हम यहाँ पे 3-4 पहले मेंटल के तौर पे देखते हैं, मेंटली तौर पे। ठीक है, कि डॉक्टर हो गया, साइंटिस्ट हो गया, ये क्या हमारे ये क्या ह्यूमन रिसोर्सेस है। डॉक्टर क्या है, डॉक्टर क्या है, एक ऐसा बीमार व्यक्ति अगर होता है, कोई भी होता है, उसको क्या ठीक कर रहा है, तो ये क्या वो अपनी एबिलिटी से क्या एक रिसोर्स प्राप्त दे रहा है जिससे क्या वो पर्टिकुलर इंसान जो बीमार है वो ठीक हो रहा है। फिजिकल ठीक है, अगर हम साइंटिस्ट देख लेते हैं, साइंटिस्ट क्या कर रहा है कि अगर वो रिसर्च करता है, अगर मान चलिए एक किसान है, उसकी जमीन पे अगर एक पर्टिकुलर एरिया में खेती नहीं हो पा रही, तो रिसर्च साइंटिस्ट क्या होता है वहाँ रिसर्च करता है और देखता है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को वो दूर करता है अपनी क्या मेंटल एबिलिटी से, और दूर करने के बाद क्या है उनकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो क्या ये ह्यूमन का एक रिसोर्स, ह्यूमन क्या है ह्यूमन रिसोर्स हुआ। ये भी फिजिकल एबिलिटीज में देख लेते हैं, ये भी बहुत है। आप देखो कितने वर्कर देख लो जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं,
हैं, जो चीज़ें बना रहे हैं, क्या सब कौन बनाते हैं? जो रिसोर्स बनाता कौन है? ये एक आदमी तो बनाता है। अगर मान लीजिए एक हमने कहाँ पेड़ काटा, पेड़ काटने के बाद अगर एक दरवाज़ा बनाना है, लकड़ी बनाना है, कुछ भी बनाना है, टेबल मेज या कुछ बनाना है, तो उसके लिए क्या है? आदमी लगे जाते हैं। आदमी तो बनाता है ना उन चीज़ को, तो कौन सा रिसोर्स लग रहा है? ह्यूमन रिसोर्स लग रहा है उस पे, ठीक है। अगर मान के चलिए अगर हमें एक कार बनाना है, कार तो वो भी कौन? ह्यूमन ही बनाएगा। अगर हमें कोई कंप्यूटर बनाना है, एक हम अपने आसपास की जितनी चीज़ देखेंगे वो सब क्या एक ह्यूमन ने ही तो बनाया है। तो ह्यूमन आर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज कहलाते हैं। किस लिए कहलाते हैं वो? इसी रीजंस की वजह से ह्यूमन को क्या बोलता है? ह्यूमन आर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में देखा कि वो अपनी मेंटल एबिलिटी से, अपनी फिजिकल एबिलिटी से, अपने नॉलेज स्किल टेक्नोलॉजी से वह कुछ भी कर सकते हैं। वो अपनी कोई से भी अनयूजुअल रिसोर्स को वो यूजुअल रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ये देखा ह्यूमन रिसोर्स कर रहे हैं। तो हमने क्या नेचुरल रिसोर्स पढ़ लिया, ह्यूमन रिसोर्स पढ़ लिया। अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन मेड रिसोर्स पे। किस पे? ह्यूमन मेड रिसोर्स पे। हम देखते हैं समटाइम्स सर्टेन थिंग्स फाउंड इन जो नेचर इज देयर ओरिजिनल फॉर्म हैव नो यूजबिलिटीज, जो क्या यूजेबिलिटीज, यूटिलिटीज, नॉलेज, आइडिया एंड टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय मैन हेल्प कन्वर्ट देम इनटू अ सोर्स। हम कहीं देखते हैं कि यहाँ पे ऐसे भी सोर्स हमें देखने को मिलते हैं जिसका कोई यूज नहीं होता है, जो अपने उसके ओरिजिनल फॉर्म में हम देखते हैं उसका कोई यूज नहीं है। लेकिन क्या ह्यूमन क्या होता है? ह्यूमन अपनी आइडिया से, टेक्नोलॉजी से, अपने माइंड स्किल से क्या करता है? उसको रिसोर्स को क्या है, जो अनयूजुअल रिसोर्स को क्या यूजुअल रिसोर्स में कन्वर्ट कर देता है। उसको क्या ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि क्या है, ह्यूमन तो हो गया, रिसोर्स हो गया, लेकिन ह्यूमन जो क्या है कि ये सब बना रहा है, जितने भी हम आसपास देखते हैं वो सब क्या ह्यूमन द्वारा तो बनाया गया। तो क्या ह्यूमन मेड रिसोर्स भी होते हैं। अब देख लेते हैं हम क्या, जैसे अगर यहाँ पे कोई भी पेड़ है, ठीक है, जिससे हम मेडिसिन बना सकते हैं, वह तब तक मेडिसिन नहीं बनेगी ना जब तक उसको ह्यूमन नहीं बनाएगा। तब तक तो वो सिंपल सा एक अनयूजुअल पेड़ रहेगा, है ना। नीम देखते हैं हम, पीपल देखते हैं, कितनी सारी मेडिसिन जो बनती है वो क्या है, वो सब तक यूजलेस है, वो कुछ उसका बिल्कुल भी यूज नहीं है जब तक उसको जो मानव, जो ह्यूमन है, हम पीपल्स है, उसको यूजफुल नहीं बनाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स। समटाइम्स जो होता है कि ऐसे भी रिसोर्स होते हैं जिसका कोई यूज नहीं होता उसका ओरिजिनल फॉर्म में, बट हम क्या है उसको अपने नॉलेज से, अपनी टेक्नोलॉजी से क्या है उसको कन्वर्ट करते हैं रिसोर्स में। तो इसे ही क्या बोला जाता है? ह्यूमन मेड रिसोर्स कहा जाता है। तो आपने ह्यूमन मेड रिसोर्स, अब हमने देखो तीनों के बारे में पढ़ लिया। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स के अंदर कितने पार्ट्स में उसके डिवाइड किया गया हमने वो भी समझ लिया। तो इस तरीके से हमने क्या है ह्यूमन सारी चीजें टॉपिक समझ लिया है। और ये आपका जो सिंपल वे में समझाने की मैंने कोशिश की है और आप इसे अच्छे से समझना। इसके बाद हम क्या, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। अब कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब मान लीजिए उसको सुरक्षित रखना, मतलब सुरक्षित रखना या संरक्षण करना किसी चीज का, किसी भी चीज का संरक्षण या उसको सुरक्षित रखना, उसका वर्ड का मतलब होता है कंजर्वेशन का मतलब सुरक्षित या उसको सेफ रखना, ठीक है, एक तरीके से सिंपल वर्ड में। अब क्या जो ये रिसोर्सेस है, ये रिसोर्सेस क्या उसको हमें सेव रखना है। क्या करना है? हम उसको सेव भी रखना है। क्यों? हम देखते हैं कि आजकल जो टाइम, जो हमारा जो जनरेशन है, जो जिस टाइम में हम सर्वाइव कर रहे हैं, उस टाइम में क्या अनयूजुअल रेकलेस वे में, रेकलेस मतलब होता है लापरवाही तरीके से क्या रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। जितना हमें नीड भी नहीं है उससे ज़्यादा एडवांस्ड हम उसका यूज़ कर रहे हैं। वी ऑल नो दैट रिसोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम सब जानते हैं कि रिसोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट रेकलेस यूज ऑफ रिसोर्स लीड टू एन एंड ऑफ दिस रिसोर्स। लेकिन लापरवाही तरीके से अगर हम इस रिसोर्स का ये लोग यूज़ करेंगे तो वो रिसोर्स क्या है, वो एक टाइम पे आने के बाद वो ख़त्म ही हो जाएगा। That is why the conservation of resources is needed। इसीलिए जो resources है उसको सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। Due to combined effect of population growth, increasing wealth, economic development and the advance made in the technological field। ठीक है, हम देखते हैं क्या, जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, धन पैसा भी बढ़ता जा रहा है, एक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़्यादा मांग चलती है, इकोनॉमिक हमारा डेवलप होता जा रहा है, और जो मशीन है, जो टेक्नोलॉजी फील्ड में जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होता जाता है। और ये एडवांसमेंट क्या, ये डिमांड करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिसोर्स ग्रो करें, जितने ज़्यादा हम रिसोर्स बना सके। इस कारण से क्या होता है, इन सच आ सिचुएशन देयर इज अ फियर दैट नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज विल डिमाइनिश फास्ट एंड जो द सिचुएशन विल अराइज इन द फ्यूचर वे आर फ्यूचर जनरेशन विल बी लेफ्ट विद वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज और नो रिसोर्सेज। मतलब हमने यहाँ पे देखा कि जो इतना ज़्यादा डिमांड, इतना ज़्यादा जो है रिसोर्स को ग्रो किया जा रहा है, इस कारण से क्या रहा है, ये डर बैठा जा रहा है कि जो हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है,
ठीक है। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे हम पेट्रोल देख लेते हैं, डीजल, आयरन हो गया, तो जो इतने भी जितने भी जो होता है मिनरल्स होते हैं, ये क्या है, ये सारे के सारे मिनरल जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल होता है। हम इससे इनका रिसाइकल कर सकते हैं, कुछ चीज़ों का रिसाइकल हो सकता है, लेकिन हम इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम इसको क्या बना नहीं सकते हैं। जिस कारण से क्या होता है, ये हम जितना ये रेकलेस तरीके से हम इसका यूज़ कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम पे ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगा। और ऐसा मान सकते हैं कि जो आने वाली जनरेशन है फ्यूचर में, वो क्या है, इन रिसोर्सेज का लाभ नहीं उठा पाएंगे। या तो हो सकता है उस टाइम रिसोर्सेज बहुत कम हो जाएंगे, या तो होंगे ही नहीं, सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए क्या है, इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जा सकता है, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बचाने के लिए। अब क्वेश्चन आ जाता है हम इसको कैसे बचा सकते हैं, इसकी केयर कर सकते हैं, इसकी हम ज़्यादा बेटर क्वालिटी में ह्यूमन लाइफ जो है बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा हम क्या है, इसको जो नेचुरल, जितनी ज़्यादा हमें नेचुरल जो चीज़ें चाहिए, रिड्यूस डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमें प्रॉपर एटीट्यूड, प्रॉपर तरीके से उसका हमें यूज़ करना चाहिए। अगर हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं, अगर पॉसिबिलिटी है कि हम उसको क्या वो आगे हमारे लिए वो दोबारा बन सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट का यूज़ देख लेते हैं। फॉरेस्ट क्या है, जंगलों को काटा जा रहा है, हम अगर जंगलों को हम और लगाएं उसी एरिया में, अगर हम उसको काट रहे हैं तो उसको और हमें ग्रो भी करना चाहिए, और कम से कम हो सके जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उतना ही हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करें। तो हमने यहाँ पे क्या, हमने यहाँ पे ये हमारा जो चैप्टर है उसे हमने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है। ये चैप्टर बहुत इजी था, इसके पॉइंट बहुत ज़्यादा इजी थे, इसीलिए मैंने आपको सिंपल सा एक ही वीडियो में कर हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अब ये क्या, आपके सामने कुछ असाइनमेंट है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसको भी अच्छे से घर पे करना, सारे क्वेश्चंस को, सारा क्वेश्चन का आंसर मेरी बातों को समझना, और वीडियो में जो नोट्स है उसको समझ के आपको ये सारे आंसर जो है अवेलेबल हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम क्या नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को रिपीट से ज़्यादा रिपीट देखिए और समझने की कोशिश करना, ठीक है। बहुत इजी वे में समझाया, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इससे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।